पहला गाना कौन-सा था कि अगले ही दिन सायरा नसीम हो गई? वो आरिफ लोहार साहब के साथ मैंने गाना गाया था ज़ोर गिलानी? ज़ोर गिलानी। उनकी मूवी का था, तो वो गाना ना बड़ा अच्छा मेरा सोना तक ज़रा एक मोती है जे फुल वर्गी कुड़ी हाय वे तेरे उत्ते मर गई, वो हमारा ड्यूट था, वो गाया था। बड़ा लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। मगर उसके बाद फिर संगम मूवी का गाना दिल तोड़ के ना जा, हुँ, जिससे मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला था। ज़बरदस्त। वो गाना फिर लोगों ने कहा जी ये है सायरा नसीम। और साथ-साथ अब एल्बम भी शुरू हो गए। उस एल्बम वक़्त भी एल्बम का दौर हाँ, था। एल्बम भी बहुत शुरू हो गए। वो गाने मतलब ज़ाहिर है वो रीमिक्स भी मैडम के भी गाने करवाते रहते हुँ, थे, कंपनी वाले ना ये भी करते रहते थे। तो इस तरह के। मगर उस तरह एल्बम नहीं, एल्बम कम ही हैं, फ़िल्मों के गाने बहुत ज़्यादा हैं। हुँ। उनके उस तब कैसेटें भी आती थी, वो सीडी भी आती थी, वो वही चलते थे। ये वाले एल्बम एल्बम वगैरह वो फ़ोक मुझे नहीं पता था, ये गाने जो मैडम के सारे करते थे। अच्छा जी, वो आपका मसला मेरी तरह है कि आप भी सच बोलती हैं। ये दौर था मलका तरन्नुम नूरजहां और राज था। हाँ, उस वक़्त जब तक आप बेबी नसीम के तौर पे गा रही थी स्टेट बैंक तब और तब तक तो ख़ैर है, लेकिन जब आपने कदम रख दिया फ़िल्मों में। फ़िल्म इंडस्ट्री में और हुँ, प्लेबैक गायकी में एक नई आवाज़ आ गई या और पहला जो है वो संगम वाला हिट हो संगम का। गया और ड्यूट हो गया लाले आरिफ लोहार हाँ जी। वाला। तो मैडम का जो रवैया है, वो कभी लगा जैसे अक्सर सुनने को मिलता है कि उनके होते जो है ना, बहुत सारे टैलेंट को ज़रा परे रख दे सी कि ज़रा इन्हू और बाज़ का तो ये होता था कि उनके कान स्टूडियो आई हैं, कान में आवाज़ पड़ी, कोई सिंगर गा रही है, तो उन्हें कहा, "कौन गा रही है?" फलानी गा रही है। उन्होंने कहा, "नहीं, ए मैं गावांगी।" उन और को गाना ले लिया। इस तरह के नहीं, वो वाक़यात अज़रा जहाँ जी का दौर था उनका साथ ना मतलब वो उनके हवाले से अगर कुछ कहती हूँ मगर वो उनकी रिश्तेदारी है। अच्छा अदरवाइज़ आम रूटीन में नहीं नहीं, कि कुछ सायरा नसीम गा रही है या हुमैरा चन्ना गा रही हैं या कुछ दूसरी सिंगर्स गा अच्छा रही हैं, ये तो मुझे नहीं पता शबनम मगर मजीद गा रही हैं। ये मुझे पता था उनके हवाले से कि वो इस तरह हैं। अच्छा। मगर उससे पहले मैं एक ख्वाजा साहब की ताजपोशी थी इसी में, तो वहाँ पे मैं मैडम जी के सामने गई, मैडम जी ने करनी थी ताजपोशी। हुँ। तो तब उनका मैं उन्हीं का मैंने सॉन्ग वो गज़ल दिल धड़कने का सबब याद आया वो मैंने गाई। तो बड़ी पसंद की, कि मेरे साथ खड़ी हैं तो मैं बल्कि इधर देख रही हूँ तो मेरी तरफ देख रही हैं वो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने खड़े होके सुना वहाँ बैठ के सुना मुझे, मैं हुँ, उनके सामने गा रही हूँ और बाद में मुझे इतना लफ्ज़ उन्होंने कहा था कि बेटा अपना सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हुँ। गाइड किया यानी। ये नहीं कहा कि अपनी आवाज़ को ऐसे करो, ये करो, नहीं, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा। फिर उसके बाद मेरा आया कि मैंने रेडियो पाकिस्तान का काम किया शुरू, मेरी ग़ज़लें वहाँ पे मैंने टीवी का काम किया, वहाँ से मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हुआ। ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे बहुत-बहुत बड़े शायर गालिब को गाया फैज़ साहब को गाया अहमद फराज साहब को गाया, मुनीर नियाज़ी को गाया, परवीन शाकिर को सब शायर जितने बड़े हैं सबका गालिब की तो वैसे ही मेरी पीटीवी की ग़ज़ल बहुत मशहूर है, आईना क्यों ना दूँ कि तमाशा कहें जिसे। वाह! तो वो उससे ही मेरा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना शुरू हो गया। फिर मुझे पता चला अच्छी मियाँ जो हाँ। उनके साथ होते थे, वो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने काम किया। मुझे कहते हैं "सायरा बेटा" वो बड़ा कहती हैं बच्चों कहती हैं कि इसको कहो अपने सीने के ज़ोर से गाया करे, वो रगी वाला ना गाया करे।" वो रगी वाला इसलिए कि जब उर्दू सॉन्ग गाते थे ना, हुँ, अमर साहब, वाजिद नौशाद साहब, ये सारे मुझसे जब ये उर्दू गाने गवाते, तो वो हुँ। रगी कहते थे कि रगी में गाओ, वो सीने के ज़ोर से। जब पंजाबी सॉन्ग होता था, वो फिर खुले आवाज़ से। तो वो कहते इसको कहो इस तरह गाया कर खुले आवाज़ ना किड्डा सोहना गांदी वो मुझे इस तरह बता रहे थे। तो वैसे भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको भी और बाजी हुमा को, वो बहुत प्यार करती थी मेरे साथ। फिर एक ये हुआ वाक़या कि मैं गाना कर रही थी एवेन्यू स्टूडियो में जिससे मैं डर गई मेरे को आ गई मैडम जी। हुँ, वजाज साहब का गाना कर रही थी सिंगर रूम में थी एवेन्यू में। मुझे पता चला कि मैडम जी आ गई। अब पीछे वाला एक दरवाज़ा होता है ना वो सिंगर रूम का पीछे वाला भी। तो वो एम अशरफ साहब आ गए। उन्होंने कोई रिहर्सल करवानी थी मैडम जी को और गाना करवाना था बाद। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਰਿਦਮ रूम ਚ चली जा अजे गाना छੱਡ दे ਤੇ मैडम जी आ गए। मैं पहले तो मैं घबरा गई मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने मैडम जी आए तो मैडम जी के घुटनों को हाथ लगाया। फिर मैं उधर जाने लगी हूँ तो कहती हैं की वजाहत की हो रहा है की करदे पे ने? ਤੇ ਵਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਾਣਾ फ़िल्म ਦਾ ਗਾ ਰਹੇ ਅੱਛਾ चल रहन दे ਇੱਥੇ ही गावे या गाना बच्ची गावे मैं उधर रिदम रूम ਚ चली जाती कितनी बड़ी बात है ये। वाह! ऐवे लोग कहते थे उनके बारे में ना, हुँ, कि ये है, ये नहीं, गलत।
उन्होंने होगा, किसी के साथ देखिए होगा तो उसका उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसके साथ हुआ है ना। अगर कोई इस तरह नहीं करेगा, कोई अदब के साथ मिलेगा तो वो किस तरह क्यों कहेंगी कुछ? मेरे साथ कोई अदब से मिलेगा तो मैं उसको कोई थप्पड़ मार दूँगी, ये कुछ कर दूँगी, ये नहीं होगा। उससे प्यार ही करूँगी। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात मैंने कहा उन्होंने कहा करो, करो। वज़ाहत साहब कहते हैं ठीक मैडम जी तुसी फिर उधर सीधा गाना कर लेना। हसीन औरत तो आप हैं। ले तो वो एक्टिंग की ऑफ़र नहीं हुई? एक्टिंग बहुत ज़्यादा नूर साहब ने भी कहा हुँ। उन्होंने इकबाल कश्मीरी साहब ने बहुत ज़्यादा तो क्यों वो नहीं की? फिर हसन अस्करी साहब, तो मेरी हिरवन जा रही मैं गाने करने के लिए यार ओ मेरी हिरवन जा रही है ज़रा इधर आ जाओ ज़रा इस तरह करते थे। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे यावर हयात साहब, हुँ, वो भी अक्सर कहे तुम्हारे अंदर जो कुछ है ना मैंने निकालना है, हुँ। तुम काम कर सकती हो। और मैंने कहा नहीं यावर साहब मैंने नहीं करना, बस अल्लाह बख्शे उनको सबको। तो इसलिए नहीं किया, सच्ची बात बताऊँ, ये दौर जो आ गया था ना गाने और ये गंदे गाने और ये, मैंने काम मुझे पता है कि मैंने अच्छा कर लेना था। मैंने परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा डांस भी कर लेना था। ज़ाहिर है आर्टिस्ट के अंदर ज़ाहिर होती है। है ये चीज़, हर किसी के भी नहीं। हुँ, तो ये गाने फिर मेरे पे पिक्चराइज़ होने थे, ओके। ये रुक नहीं सकते थे। हुँ, तो अल्लाह का करम हुआ कि मैंने नहीं किया। क्योंकि यही चीज़ हम कंप्लीट कर लें, ये गाना ही मुकम्मल कर लें, यही नहीं अभी तक गाना ही नहीं मुकम्मल हो रहा तो कैसे करेगा? हुँ। इसको ही लेके फिर मैंने कहा यही ठीक है। और उस वक़्त हीरोइन्स जो हैं वो कौन-कौन बहुत अरूज सारी पे थी, थीं? साइमा भी साइमा को तो ख़ैर नहीं था रेशम थी रीमा थी और बहुत सारी थी, मीरा थी, बहुत थी। घूंघट फ़िल्म में मुझे ऑफ़र हुई थी। साइमा जी का जो रोल है, उस अच्छा, पे मुझे ऑफ़र हुई थी। शहज़ाद रफ़ीक साहब को पता है सबको, नूर साहब ने भी। मगर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, मैंने सिर्फ़ तो गाना ही उस वक़्त गाना है। वो साइमा नूर नहीं थीं? साइमा का मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है उस बीच वक़्त वो में। साइमा नूर नहीं थीं, बाकायदा तौर पे ना? नहीं, नहीं, साइमा नूर तो बाद में बनी बाद थी में बनी उनका। ना, इसलिए आपको ऑफ़र हुई ना? तो फिर इसलिए फिर उन्होंने ये मैंने जो बात में पता चला जी साइमा मगर साइमा ने बहुत अच्छा किया ज़ाहिर है। और साइमा बहुत देखिए डायरेक्टर की बात होती है। वो डायरेक्टर ऐसे थे उन्होंने क्या साइमा को निकाला है कि ये है साइमा, वो साइमा नहीं है, हुँ। किस-किस हीरोइन पे आपके गाने पिक्चराइज़ हुए सब थे? पे, रीमा, रेशम, मीरा, सब पे, सब पे? सब पे। सिर्फ़ अंजुमन साहिबा पे नहीं हुआ और एक दफ़ा मैं पॉलर है हम सब जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं गई तो आगे ये थी, तब ये थोड़ी-सी ना पतली हुई थी। तो बाजी हैं जो ऑनर उसकी तो मुझे कहती हैं, "कायरा चलो मैं तुम्हें अंजुमन से मिलवाऊँ।" मैं ऊपर चली गई ऊपर वाले फ्लोर पे। मैं गई तो उन्होंने कहा, "ये सायरा जिसने गाया है उड्डू कोठो तो काम आवे।" तो वो जी मेरे लिए इतनी मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे उठ के बड़े प्यार से मिली और मुझे कहती हैं, "हाय काश ये तेरा गाना मेरे ते हुंदा उड्डू कोठो तो काम आवे।" तो मुझे करके दिखा रही हैं वो। हुँ। तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि कोई ख़्वाहिश करे। फिर बाबरा शरीफ साहबा जी उन्होंने आई तो उन्होंने एक मूवी में काम किया। उन्होंने फिर वो कहा कि सायरा गाए मेरे गाने, फिर मैंने गाए थे वो। किस हीरोइन पे आपको लगता था कि आपका आवाज़ उसी का ही है, जब उस पे पिक्चराइज़ होता? अच्छा ये मैं बताती हूँ। मैं असल में ना शुक्र है अल्लाह का कि अहमद शाह साहब ने मुझे बड़े ना वर्सटाइल तरीके से गवाया है। हुँ। अगर कोई उर्दू सॉन्ग है, तो उसमें उन्होंने मेरा विस्पर कर दिया है, रगी कर दिया है, तो उसमें मैं गा रही हूँ वो गाना। तो उसपे लगता था कि जो काम कर रही हैं आगे, उनकी फ़िज़ीक भी ऐसी है हुँ, कि मुझे उसी तरह से ही गाना चाहिए। हुँ। तो फिर मैं उसी तरीके से वो गवाते थे कि टोन पतला रखना है, ये रखना है ताकि इस पे हो रहा है। अब साइमा है और कोई सना थी वो, इन पे जब होते थे ना वो खुले आवाज़ से पंजाबी सॉन्ग जो अच्छा, वैसे ऐसे करवाते ये थे। एक रहता था ये ध्यान आपका हाँ, कि करते थे उनके कि ये मुताबिक मुझे बताते थे इस पे हो रहा है। अच्छा, इसने ये करना है, ये करना है। अब हाँ, रेशम ने मेरे उसी फ़िल्म के जो सॉन्ग इसने इतने अच्छे खूबसूरत उसने मेरे पिक्चराइज़ किए हैं, होंठों पे लाली ये। फिर मीरा का भी वो मेरा देखे वो अब वो नूर साहब की मर्ज़ी थी ना, कड़े दी मच्छियाँ, उसपे करवाया तो वो भी उसने ठीक किया मतलब बहुत सारे सहमा पे इतने सारे। रीमा ने मेरे बड़े अच्छे गाने किए हैं, घड़ी रात का 1 बजाए वो बड़ा अच्छा किया था। बाकी रीमा ने तो घड़ी रात का 1 बजाए तो रेशम पे हुआ था रीमा ने पी अखियाँ नाल पी वो बड़ा अच्छा था बारूद फ़िल्म का, बड़े अच्छे सॉन्ग किए। मुझे तो सब पे ठीक लगे जिस पे भी किए मैंने। म्यूज़िक डायरेक्टर वजाहत अत्रे और एम अशरफ साहब हो गए, अख्तर हुसैन अखियाँ, ज़ुल्फ़कार अत्रे और किस-किस के साथ काम स्टार्ट किया? तो अहमद शरीफ साहब का किया, फिर ठीक है? उसके बाद अहमद शरीफ साहब ही करते रहे, फिर अहमद शरीफ साहब का भी
वाजिद अली नौशाद, वजाहत अत्रे और कमाल अहमद साहब, उनका भी किया मैंने। हुँ। तो ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब का, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, तो कोई भी ऐसा नहीं म्यूज़िक डायरेक्टर मुश्किल कौन जिसका, लगा? सारे ही मुश्किल थे। अच्छा, ईज़ी अगर गवाते थे ना, मैं सच्ची बात करूँ, तो वो थे अहमद शाह साहब। अच्छा। वो ईज़ी इसलिए गवाते थे, वो सिंगर पे छोड़ देते थे बस, तुम्हें याद करवा दिए, अब ये ज़हन में रखो किस पे होना है। तो ये इसी तरह गाना है, कोई ऐसा कोई लव सॉन्ग आ गया ना, तो मैं वो सिंगर उनका पर्दा आगे करवा देती, ये करें पर्दा आगे, अकेली गाएगी ये, अच्छा। लव सॉन्ग है और खुद ही एक्सप्रेशन दे, फिर क्या देने हैं इसने, इस तरह गवाते थे। अच्छा, एक्सप्रेशन के मामले में मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, हुँ। ज़ुल्फ़कार अत्रे के जो एक्सप्रेशन होते थे, वो मैंने बाद में हीरोइन के एक्सप्रेशन देखे। यानी कि ये देखा कि हीरोइन अक्सर बैठ के वो एक्सप्रेशन उनसे वो लेती थी। बहुत सारे जो है वो फ़िल्म किनसे? ज़ुल्फ़कार अत्रे। कौन-सी? किसी भी गाने के जब वो कंपोज़िशन बनाते थे, तो हमने तो उनको वैसे भी लाइव भी अक्सर सुनते हाँ, थे, बिल्कुल ऐसे तो ही, वो एक्सप्रेशन जो थे, ज़ुल्फ़कार अत्रे खुद भी एक्सप्रेशन जो है बहुत देते थे हाँ, ऐसे-ऐसे करके गाने। हाँ। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आसान आपको अहम अरशद लगे? आसान नहीं थे, मुश्किल बहुत थे वो, मगर अच्छा। मुझे एक्सप्रेशन उन्होंने सिखाए कि ये करना है। वो इंसान के अंदर भी होता है हुँ, सारा कुछ ज़ाहिर है, मगर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये चीज़ें नोट रखनी है, ये करना है, ये करना है। ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब ने भी बहुत अच्छा करवाया, वजाहत अत्रे साहब का भी जब पहले-पहले बड़ा ज़रा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टियाँ बनी हुई थी। हुँ, वजाहत अत्रे साहब कहते थे कि मैं, प्रोड्यूसर ने कह दी ना, इसने, डायरेक्टर ने कहा इसने सायरा ने गाना गाना है। नहीं हुँ, जी नहीं, मेरी वो सिंगर है, उससे गवाना है, ये करना है, वो। तो वो जब मैं आ जाती थी वहाँ पे माइक पे, तो बड़े टूटे दिल के साथ करवाते थे, तो मुझे करना पड़ता था क्योंकि करना है, गाना हुँ। करना है। फरमाइश तो प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की है। ये मेरी और तेरी की वजह से बहुत सारा टैलेंट हमारा ज़ाया भी हो ज़ाया जाता है। हुआ है, बहुत हुँ, ज़्यादा ज़ाया हुआ है। हुँ, मगर जब मैंने इनके गाने गाने शुरू कर दिए, तो फिर इन्होंने फिर मेरे से बहुत ज़्यादा, वजह साहब ने गाए। एक मैं होवा एक तू होवे, बड़ा मशहूर गाना उनका हुआ, हुँ, और बहुत सारे गाने मेरे मशहूर हुए। ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब के बहुत ज़्यादा मैंने शुरू से ही बहुत ज़्यादा किए थे, बड़े-बड़े मुश्किल गाने उन्होंने गवाए, हुँ। बहुत-बहुत मुश्किल। तो जब उनका भी कहीं दिल लग गया, तो फिर उन्होंने मेरे से दिल से नहीं गवाते थे। ये होता था, यही होता था ना, अच्छा। मतलब चूड़ियाँ के गाना मैं बताती हूँ, हाँ, उड्डू कोठे तो काम आवे। वो सिर्फ़ उन्होंने हाँ, वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये गाएँगी, ये गाएँगे, इस तरह चूड़ियाँ नेड़े आ भी, लाइयाँ लाइयाँ की रिहर्सल मैंने की थी। मैं ऑन एयर बता रही हूँ, हुँ, ये मैंने की थी। अब कहें कोई कि नहीं जी ये मेरे थे, नहीं, गलत। सैयद नूर साहब की भी बताया। लाइयाँ लाइयाँ की रिहर्सल मैंने की थी करवा के, उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं, ये 2 गाने तो फिर किसी और, 4 गाने मेरे हैं चूड़ियाँ में। हुँ, तो फिर मैंने एक गाना था, फिर ये किया, उसके बाद दिल से नहीं करवाते थे मैं खड़ी। अच्छा, मेरी आदत थी, ज़ुल्फ़कार अत्रे साहब ज़रा थोड़ा जा चलदे भी सन, हैं हुण शुरू हो जाएगी माइक ते। मैं शुरू हो जाती थी, मैंने क्या हो गया है? गाना तो गवाएँ, क्या हो गया है? सही तरीके से गवाएँ, आपका गाना है। हुँ, फिर शुरू होते थे, चलो, फिर खुश हो जाते, फिर गवाते थे। माहिया वे राता चाँदनियाँ, वो माहिया के ऊपर हुआ, माहिया का नाम लिया उसमें। हुँ। माहिया ने कहा कि ये, कहते ये किसी और से गवाना है, तो माहिया ने कहा नहीं, ये सायरा ही गाएगी।